अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर, इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़ियामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसका शुक्र के हम जो है रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में बआफ़ियत दाखिल हो चुके। रमज़ान का पहला अशरा जो है वो रहमत का होता है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जो है वो आग से खुलासी का होता है। आम तौर पर इस गुनहगार को जो है रिवायती बयानात करने की आदत नहीं है। रिवायती बयानात कहते हैं कि तकरीरें मिल जाती हैं किताबों में, 12 महीनों की 12 तकरीरें, 12 महीनों की तकरीरें, मुहर्रम में क्या बोलना चाहिए, हज के महीने में क्या है, फिर रजब में क्या है, फिर रमज़ान में क्या है, फिर अगले साल जो है फिर वही कैसेट फिर दोबारा अगर फेर देंगे तो फिर पूरा साल चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, गौर व फिक्र करने के बाद उन्वान का इंतखाब किया जाता है। गुज़िश्ता साल आप हज़रात को याद होगा रमज़ानुल मुबारक के महीने में औलाद की तरबियत पर बात की गई थी, तो कुछ दोस्त अहबाब को ये गलत फहमी हुई कि भाई रमज़ान का महीना है, रोज़े के बारे में बताते, सदक़ात के बारे में बताते, ज़कात के बारे में बताते, ये औलाद की तरबियत को रमज़ान से क्या ताल्लुक़ है। ज़ाहिर में भी ऐसा ही लगता है, लेकिन दरअसल बहुत सारे हज़रात से, बल्कि ज़िम्मेदारान स्कूल और दीगर ज़िम्मेदारान की तरफ से ये बात आई थी कि अभी छुट्टियां हुई हैं और माँ बाप को जो है बच्चों की सही तरबियत करना और उनके लिए आइंदा साल के लिए सही स्कूल का और उनकी सही तालीम गाह का इंतखाब करना ये बहुत ज़रूरी है। 2-3 साल से रमज़ान और स्कूल की छुट्टियां जो है एक साथ होकर के आ रही हैं, तो उस वजह से उस मौजू का जो है इंतखाब किया गया था। बहरहाल तफसील का मौका नहीं है, मैं रमज़ान के बाद जो है अल्लाह ने मौका दिया तो बहुत सारे एतराज़ात का जो है उस वक़्त में मैं जवाब देना मुनासिब समझूंगा। अभी हम जो है बहुत दूर चले जाएंगे अगर इसी तरीके से अगर चलते रहे। गुज़िश्ता जुमा से पहले की जुमा बयान के आखिर में ये बात बल्कि आपसे कही गई थी, 2 वजीफ़े गुज़िश्ता जुमा बयान नहीं हो सकी वक्त की किल्लत की बुनियाद पर।
पहला जो है, आज लोग सहर की वजह से, अभी मैं अपनी बात शुरू नहीं किया हूँ, मुझे बात करना है ज़कात के उन्वान पर। लोग तकरीबन जो है सहर और जादू की वजह से बहुत परेशान हैं। आमिलों की लाइन लगी हुई है और सबसे बेहतरीन जो बिज़नेस है वो अमलियात का बिज़नेस है। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कई मरतबा कहा, मौलाना आप सीख लीजिए, नोट छापने की मशीन है, मौलाना आप सीख लीजिए, पैसे छापने की मशीन है। तो मैंने कभी उसकी तरफ जो है तवज्जो नहीं दी। फतहुल क़दीर में जो बुखारी शरीफ की शरह में भी है और दीगर तफसीर की किताबों में भी है, वहाब इब्न मुनब्बाह एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, तो उनसे ये बात नकल की गई है, अन्नहु तूख़ज़ु सबअ वरक़ातिन मिन अस्सिद्रिल अख़ज़र सुम्मा तुदक़्क़ु बैन हजरतैन। जिस शख्स को ये गुमान हो कि उसे सहर हो गया है या उसे ख़तरनाक जो है वो किसी की नज़र का शिकार हो गया है, तो 7 बेरी के पत्ते, हरे अख़ज़र ताज़े पत्ते वो ले ले, बेरी के पत्ते। लेकिन मसला ये है कि बेरी के पत्ते घर लाओ तो घर वाले कहते हैं कि किसका जनाजा उठने वाला है। रीठे एक दौर में जो है बालों को लगाते थे और लोग उसी में नहाते थे, लेकिन आजकल अगर रीठे और शिकाकई और बेरी के पत्ते ये सब आ गए तो पूछेंगे कि किसका जनाजा तैयार हो रहा है। बेरी के पत्तों में अल्लाह ने बहुत शिफा रखा है। कुरान में भी अल्लाह ने बेरी के दरख्त का जिक्र किया है। 7 बेरी के पत्ते ले ले, सुम्मा तुदक्कु बैन हजरतैन, फिर 2 पत्थर ले। ये आमिलों का बताया हुआ नहीं, आप आमिलों के चक्कर भूल जाएंगे, यकीन के साथ करें। बड़ी किताबों में मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने ये अपने मुजर्रबात बयान फरमाए हैं। पत्थर, 2 पत्थर लें, इतना इतना सा, एक पत्थर ऊपर एक पत्थर नीचे, बीच में 7 पत्ते रख करके उस बेरी के पत्ते को जो है क्या करें, उसका लावा बना दें, उसको पूरा पीस दें। फिर उसके बाद जो है सुम्मा तुदरबु बिलमा, फिर उसमें पानी मिला दें, आधी बगीट, 1 बगीट उसमें पानी मिला दें। वयक़रअु फ़ीही आयतुल कुर्सी वल क़वाक़िल, और उसमें जो है आयतुल कुर्सी को पढ़ें और फूंक मारें, और कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कितना आसान है। चारों कुल आयतुल कुर्सी के साथ में पढ़ करके जो है उसमें फूंक मार दें। फिर 3 घूंट जो है, सुम्मा यहुस्सु मिन्हु सलासु हसवातिन, 3 घूंट उसमें से पानी पिएं। बकिया जो है सर के ऊपर से, फिर दाएं से, फिर बाएं से डाल करके नहा लें। लेकिन ये नहाना जनाबत का नहाना ना हो, बीवी से मिलने के बाद का नहाना ना हो, ऐसे ही जो नॉर्मल वक़्त में नहाते हैं। हज़रत लिखते हैं, यज़हबु अन्हु कुल्लु मा बिह, हर चीज़ जो उसके साथ लगी हुई है वो सब रफ़ा दफ़ा हो जाएगी। वहुवा जय्यिदुन लिर्रजुल, और ये इंसानों के लिए बहुत बेहतरीन और अच्छा अमल है। 1 हफ्ता करें, इत्मीनान नहीं तो 3, इत्मीनान नहीं तो 7 हफ्ते करें, फिर देखें अल्लाह ताला कैसे इत्मीनान जो है बख्शता है। हमने अपने असातिज़ा को और बड़ों को और बुज़ुर्गों को जो है ये करते हुए देखा भी है। इसके बाद जो है, अगर कोई किसी का बहुत ज़्यादा दुश्मन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसे बदला लेने की भी ताकत नहीं है इंसान के पास में, याद रखिए ये हकीकी दुश्मन हो, हमें मालूम भी हो, ऐसा नहीं है कि गुमान की वजह से। उलमा ने लिखा है, अगर खुदा ना खास्ता गलत अमल किया गया कि हम उसके दुश्मन हैं, तो फिर तो हमारी गिरफ्तारी तय है, उसकी तो छोड़िए। बहुत ज़्यादा दुश्मन है और साबित हो चुका है कि ये मेरा दुश्मन है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जीने नहीं दे रहा है, तो उलमा ने लिखा, कुरान की आयत है, वल्लाहु आलमु बिअअदाइकुम, सूरह निसा की आयत नंबर 45 है, 45, वल्लाहु आलमु बिअअदाइकुम व कफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन व कफ़ा बिल्लाहि नसीरा। पीर और बुध के दिन, वेडनेसडे, मंडे और वेडनेसडे, असर से मगरिब के दरमियान में जो है 21 मरतबा उस दुश्मन का ख्याल करके पढ़े, वो दुश्मन जो है आपके आगे झुकेगा। अगर वो अपनी दुश्मनी से बाज नहीं आएगा तो फिर वो अपनी खैर मनाएगा। ये 2 चीज़ें थी। बहरहाल जो है गुज़िश्ता जुमा ही मुझे बयान करना था। जो है गुज़िश्ता लोग कई गुज़िश्ता जुमा कई हज़रात पूछे कि हज़रत आप वो दुश्मन वाला पूछे नहीं, दुश्मन वाला पूछे नहीं।
तो मैंने कहा अभी ज़रा देख कर के करें, फिर ऐसा ना हो कि फिर जो है जनाज़ों की लाइन लगना शुरू हो जाए कि ये फ़लाँ फ़लाँ का दुश्मन है, फ़लाँ फ़लाँ का दुश्मन है, फ़लाँ फ़लाँ का दुश्मन है, तो पूरी आधी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। ये वो दुश्मन है जो जानी दुश्मन है, जो माल का, जान का नुकसान चाहता है। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, आज जो है हमारी दुकान के सामने क्यों थूका, फिर वो जो है झाड़ू क्यों नहीं लगाया, इन सारी चीज़ों पर जो है ये पढ़ने की बात नहीं है। फिर जो है अगर मस्तूरात अगर बयान सुनती हैं तो फिर सास ने कुछ कह दिया तो उसके लिए पढ़ लिए मगरी पीर और चाशुम्बे के दिन, और बहू ने कुछ कह दिया तो फिर सबके जनाजे ही उठते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। ये मसला जो है बहुत पेचीदा जब होता है, इंसान की जान पर जब बात बन आती है तो उस वक़्त में पढ़ना है। मैं अभी कह देता हूँ, अगर सामने वाला दुश्मन नहीं है, गुमान से हम पढ़ रहे हैं, तो उलमा ने लिखा कि फिर हमें अपनी खैर मनाना चाहिए। बहरहाल अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर, असल हम मौजू की तरफ अब आएंगे, कई जगह पर जो है नमाज के साथ अल्लाह ने ज़कात का जिक्र फरमाया। ज़कात के माने आते हैं पाक करने के। जिस तरीके से जिस्म अगर गंदा हो जाता है, मैल कुचैल जिस्म पर लग जाता है, तो इंसान जो है जुमे के दिन नहाता है तो कितना सुकून महसूस करता है। इतना ज़्यादा इंसान पुरसुकून हो जाता है कि मस्जिद में भी उसके आसार नज़र आते रहते हैं। एक दिल में भी इत्मीनान है, दिमाग में भी इत्मीनान है, आँख में भी इत्मीनान है, आँखें मुछी चली जा रही हैं। तो इसी तरीके से कपड़े अगर जो है गंदे हो जाएं तो फिर इंसान अगर कपड़ों को धुलता है तो फिर पहनने के लिए जी चाहता है। कपड़ों की सफाई होती है और जिस्म की और बदन की सफाई होती है, तो इस तरीके से माल की सफाई भी ज़रूरी है। आपने देखा होगा घर में कई दिनों से अचार का डिब्बा रखा हुआ है और उसको खोले नहीं हैं तो उसमें बूजी पड़ जाती है। अगर उस बूजी को निकाला नहीं गया तो वो पूरे अचार को ख़राब करके रख देता है। इसी तरीके से इंसान जो है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, शुगर का मरीज़ है, उसका अंगूठा सड़ गया, हाथ का या पैर का, डॉक्टर ने राय मशवरा दिया कि अब इसको काट करके निकाल देना ही तुम्हारे लिए आफियत है। और ये साहब कहने लगे नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपने जिस्म के हिस्से को अपने से जुदा नहीं करूँगा, तो उसकी जान चली जाएगी। वो सड़ते सड़ते पूरा पैर खाएगा, वो पूरा हाथ खाएगा। इसी तरीके से ये जो माल है अल्लाह ने जो मुझे और आपको दिया है, अगर इसकी ज़कात नहीं निकाली गई और दूसरे माल को पाक नहीं किया गया तो ये पूरे माल को ख़राब कर देगा। वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़त वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो लोग जो है सोने और चांदी के ख़जाने जमा करके रखते हैं और उसमें कुछ दमड़ी भी उसमें खर्च नहीं करते हैं, उनके लिए बशारत हो दर्दनाक अज़ाब की। बशारत तो अच्छी चीज़ की दी जाती है, अज़ाब की बशारत का क्या मतलब है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी ऐसे लोगों से मजाक कर रहा है कि तुम तैयार रहना अज़ाब के लिए और तुम अपनी खैर मनाना। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। फिर जो है, जो इंसान दुनिया के अंदर साइल मांगने के लिए आता था, अल्लाह ने उसे देकर खा था, तो वो अपना चेहरा फेरता था, कभी अपना बाजू फेरता था, कभी पूरा फिर जाता था। अल्लाह ताला उसी सोने को, उसी चांदी को और उसी रकम को पिघला करके, लावा बना करके उसकी पेशानी पर, उसके बाजू पर, उसके पीठ पर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दागेंगे। मोमबत्ती ज़रा से 2-4 कतरे उसके हाथ पर पड़ जाए फिर पता चलता है। और ये जो तारकोल आता है ना, डामर, ये अगर गरम गरम खोलता हुआ थोड़ा सा लग जाए तो अल्लाह की पनाह, इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हमारे दौरे के साल में जिस वक़्त हम दारुल देवबंद में थे, मेरे एक साथी थे, वो मेरे ही हम नाम थे, उनका नाम भी मेरा ही नाम था। उनके वालिद का इंतकाल हुआ, वो तारकोल की डांबर की गाड़ी के साथ में जा रहे थे, पकता हुआ, और वो गाड़ी लुढ़की, पूरा डांबर जो है उनके ऊपर आ गया। फिर वो लाश देखने के काबिल ना रही। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। लेकिन ये जो अल्लाह ताला जहन्नम की आग में पका करके जो दागेगा, और फरमाया जो माल है ये अजदे की शक्ल में हमारे ऊपर सवार हो जाएगा। तो बहरहाल अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सब कुछ, जान भी अल्लाह की दी हुई है, माल भी अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर थोड़ा सा मांग लिया है तो उसमें हम लोगों को देने में क्या हरज है? उसी का तो दिया हुआ है। खर्च करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंद है, इतना पसंद है
मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वो वाक़या आपने सुना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे, हज़रत हारून को ज़िम्मेदारी दी थी, लेकिन सामरी ने एक बछड़ा बना दिया था। लोग उस बछड़े की इबादत में आ गए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब लौटते हैं तो देखा कि सामरी एक बछड़ा बना दिया, वो बछड़ा आवाज़ भी कर रहा है। तो जितने लोग उस सामरी के बनाए हुए बछड़े की इबादत में लग गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि तुम्हारी तौबा यह है कि तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल करो, तभी तुम्हारी तौबा है। बनी इसराइल एक दूसरे को आपस में कत्ल किए, लेकिन सामरी का क्या हुआ? जिन लोगों ने सामरी की बात को माना, उनकी तौबा को अल्लाह ने यह रखा कि आपस में एक दूसरे की गर्दन मार देना। लेकिन सामरी का क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, कलीमुल्लाह थे, जो लोग उसको माने सब अजाब में आ गए, सामरी का क्या होगा? कहा नहीं नहीं, सामरी अपनी मौत मरेगा, उसे अजाब नहीं आएगा। अल्लाह क्यों? अल्लाह ने फरमाया कमबख्त खर्च ज़्यादा करता था, बहुत ज़्यादा देने वाला था, सखी था, खर्च करने वाला। सामरी, अल्लाह ने उसके ऊपर रहम फरमा दिया। एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देने वालों को भी अलग हुक्म फरमाया है, लेने वालों को भी हुक्म फरमाया, अलग अलग हुक्म है। फरमाया जब तक शदीद तकलीफ महसूस ना हो, किसी के सामने हाथ ना फैलाना। अल-यदुल उल्या खैरुम मिन यदि सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लेने वालों के लिए इरशाद फरमाया। फिर फरमाया अगर कोई इंसान मोहताज नहीं है, वो ज़कात की रकम सिर्फ इस वजह से मांग रहा है, लोगों से ले रहा है ताकि बैंक बैलेंस बढ़े और कुछ पैसे जमा हो जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ऐसा है गोया कि ये अपने चेहरे पर दाग रहा है। अपने चेहरे पर नहीं, बल्कि ये ऐसा है कि जहन्नम का आग का अंगारा ये ले रहा है। जितना ज़्यादा माल लेगा उतना ज़्यादा आग का अंगारा ये लेगा। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है या थोड़ी बहुत परेशानी पर लोगों से ज़कात मांग रहा है, वो गोया कि अपने चेहरे को दागदार कर रहा है। लोग क्या कहते हैं, बच्चे अगर गिर जाए, मार पड़ जाए, भी हाथ को लगता तो ठीक था, फिर पैर को लगता तो भी ठीक था, चेहरे पे मार लग गया और कल्ले पे मार लग गया, पेशानी पे मार लग गया, चेहरा ख़राब हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अपने चेहरे को दागदार कर रहा है। पहले ज़माने में तमाम अंबिया के दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात का सिस्टम रखा था। हत्ता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि पहले नबी हैं, उनके दौर में भी ज़कात का सिस्टम था। लेकिन वो ज़कात का सिस्टम, वो सदक़े का सिस्टम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग रखा था, उसका निज़ाम अलग था। लोग क्या करते कि पहाड़ के ऊपर ले जा करके वो अपना सदका और अपना ज़कात जो कुछ भी अल्लाह को देना है वो रख करके नीचे आते। आसमान से एक आग आती है और उसको खा करके चली जाती है। खा करके चली गई तो वो कबूल हो गया, अगर नहीं खाई तो वो मरदूद हो गया। एक तो सबके सामने बेइज्जती और रुसवाई होती थी और ज़िल्लत होती थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर एहसान फरमाया कि ये उम्मत का माल इन्हीं लोगों पर खर्च किया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक लंबी हदीस है मुस्लिम शरीफ की फरमाया, कल क़यामत के दिन इंसान जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, फ़लाँ वक़्त में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? बंदा कहेगा ऐ अल्लाह, तेरी ज़ात तो खाने पीने से पाक है, तू तो खुदा है, परवरदिगार है, तुझे कैसे मैं खाना खिलाऊँ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त में इरशाद फरमाएंगे कि फ़लाँ वक़्त में तेरे पास एक बंदा भूखा आया हुआ था, अगर तू उसको खाना खिलाता तो उस जगह मुझे पाता। ऐ मेरे बंदे, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाई? बंदा कहेगा ऐ अल्लाह, तू पीने से पाक है, मैं तुझे कैसे पानी पिलाता? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त में इरशाद फरमाएंगे फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ बंदा प्यास से आया हुआ था, अगर तू उसे पानी पिलाता तो उस जगह मुझे पाता। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे ऐ मेरे बंदे, मुझे कपड़ों की हाजत थी, ज़रूरत थी, तूने मुझे कपड़े क्यों नहीं पहनाए? बंदा कहेगा ऐ परवरदिगार, कपड़ों से तू पाक है, तेरी ज़ात बुलंद व बाला बड़े मर्तबे वाली है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे फ़लाँ वक़्त में तेरे दर पे फ़लाँ फ़कीर, फ़लाँ साइल कपड़ों की मांग लेकर के आया था, लेकिन तूने उनको कपड़ा नहीं पहनाया, अगर तू उनको कपड़ा पहनवाता तो मुझे वहाँ पाता। हदीस हैं, एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा नक़स मालु अब्दिन मिन सदक़ती वला ज़ुलिम अब्दुन मज़लिमतन सबर अलैहा इल्ला ज़ादहुल्लाहु
इज़्ज़ा। किसी आदमी का माल सदक़े की वजह से कभी कम नहीं होता है, हरगिज़ कम नहीं होता है। और जब भी किसी इंसान पर जुल्म किया जाए और वो इंसान उस जुल्म पर सब्र करे तो अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करते हैं। सदका देने वाले के माल में इजाफ़ा होता है और जुल्म सह करके सब्र करने वाले की इज़्ज़त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफ़ा फरमाते हैं। यह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है। फिर फरमाया वला फ़तह अब्दु बाब मसअलतिन इल्ला फ़तहल्लाहु अलैहि बाब फ़क़र। जब भी कोई आदमी सवाल का दरवाज़ा खोला, मांगना शुरू किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर फ़क्र का, मोहताजी का दरवाज़ा खोल देते हैं। जा अब तू मांगता फिर। एक तो देने वालों का भी है और एक लेने वालों का भी है। फिर फरमाया बादिरू बिस्सदक़ा फ़इन्नल बलाअ ला यतख़त्ताहा। सदका झटपट दिया करो, उठते बैठते सुबह और शाम सदका और ज़कात, इसलिए कि मुसीबत कभी भी सदक़े से आगे नहीं बढ़ सकती है। मुसीबतें, हालात, परेशानियाँ। फिर फरमाया इन्न सदक़त लतुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी व तदफ़उ मैतत सू। बेशक सदका जो है अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है और सदका और खैरात करने वाला कभी भी बुरी मौत नहीं मरता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अच्छी मौत देते हैं। फिर फरमाया हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़काति वदावु अमरादकुम बिस्सदक़ति वस्तक़बिलु अमवाजल बलाइ बिद्दुआइ वत्तदर्रुइ। ज़कात अदा करके अपने मालों की हिफाजत किया करो। ज़कात अदा करना ये अपने माल की हिफाजत कर देना। पूरा भंडवाल ख़त्म होगा हज़रत, पूरा माल ख़त्म होगा हज़रत, भी कभी सदका ही क्यों नहीं निकाले, ज़कात ही क्यों नहीं निकाला। बहाने बहाने से ज़कात रख लिए, मस्तूरात भी घर में ज़कात रख लेती है, अपने माल की ज़ेवरात की ज़कात नहीं देती है, आगे मसला आ रहा है। और सदका दे करके अपने मरीज़ों का इलाज किया करो। एक दौर तो ऐसा था, उनका ईमान इतना मजबूत था, हकीम के पास गए, हकीमों का दौर था, ये बीमारी है, तशख़ीस करवाई, उसने फरमाया कि आपके इलाज के इतने पैसे होंगे। बाहर आए, उतने पैसे सदका दिए, अल्लाह का नाम लेकर के घर को आ गए। अल्लाह ने इलाज बख्शा, अल्लाह ने शिफा दे दी। लेकिन ये एकदम आला दर्जे की तवक्कुल की बात है। खुदा ना खास्ता जो है हम इस तरीके की हरकत ना करें कि डॉक्टर ने जो है हार्ट के ऑपरेशन को कहा था और बाहर सदका दे दिए। ठीक है, ऑपरेशन के साथ सदका दे देना है, इलाज भी करवाना है और सदका भी देना है। फिर फरमाया एक हदीस में 1 रुपये के बदले में 700 गुना अजर मुकर्रर है जो भी इंसान खर्च करता है। फिर फरमाया एक दूसरी जगह पर कुरान में ज़कात और सदक़े में खर्च गोया कि अल्लाह के साथ तिजारत करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कम नफ़ा देगा, बेहतरीन नफ़ा देने वाला है। फिर फरमाया सदका क़ियामत के दिन हमारे लिए हुज्जत बनेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होकर के हमारी सिफारिश करेगा। फिर फरमाया ज़कात सदक़े की एक खजूर इंसान जब किसी को देता है, एक खजूर छोटा सा, अल्लाह ताला उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा फरमाते हैं। जैसे लोग दुनिया में ऊँटनी का बच्चा लेकर के पालते हैं, पोसते हैं, उसको बड़ा करते हैं, कल क़ियामत के दिन बंदा जब जाएगा, यहाँ का दिया हुआ 1 रुपया, यहाँ का दिया हुआ, मालदार हजरात 1 रुपया ना दें, ये गरीबों के लिए है। बहरहाल जो भी खर्च करना फ़ायदा तो है ही, अल्लाह ने जिसे जो ताकत दी है, जिसे जो हिम्मत दी है, उस एतबार से। वरना देखिए एक आदमी को अल्लाह ने करोड़पति बनाया है, वो इंसान जो है 10,000 रुपये मस्जिद में चंदा लिखवाया, ज़कात के अलावा की बात कर रहा हूँ, या 10,000 रुपये सदका किया, करोड़ों का मालिक है। एक इंसान जो है सुबह से शाम तक कुली और मजदूरी करता है, 500 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये कमाता है, और वो 100 रुपये लिखाया, तो किसके 100 रुपये भारी हैं? उसके 10,000 भारी हैं या 100 रुपये भारी हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सिस्टम अलग है, निज़ाम अलग है। फिर फरमाया जो शख्स ज़कात और सदका अदा करने वाला होगा उसको जन्नत के ख़ास दरवाज़े बाबु सदका से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है दाखिल फरमाएगा। और ज़कात और सदक़ात देने वाले क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो है अर्श के साए में होंगे। अब देखिए चंद मसाइल जो है ज़कात के मैं आप हज़रात के सामने इस वक़्त में रखना मुनासिब समझूँगा। 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, ये अगर किसी के पास है, साल अगर गुजर गया तो वो आदमी जो है उसके ऊपर ज़कात ज़रूरी हो जाती है। अब लोग जो है अक़ल्ले निसाब को देखेंगे, इस दौर में चांदी सस्ती है, सोना सस्ता है, चांदी के निसाब को देखेंगे।
अगर किसी दौर में खुदा ना खास्ता चांदी महंगी हो गई, सोना सस्ता हो गया, उस दौर में सोने के निसाब का एतबार करेंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने ये बात लिखी हुई है। 52.5 तोला चांदी की कीमत लगभग जो है 50,000 के आसपास होगी। अगर 50,000 भी अगर किसी के बैंक बैलेंस हैं, 50,000 सोने का निसाब अलग कर दीजिए, मैं ज़्यादा डीप में ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। 50,000 रुपये किसी के पास पैसा है, या नहीं तो अंगूठी, एक चांदी, पैसे, ये सब मिला करके 50,000 रुपये हैं, या नहीं तो एक अंगूठी और पैसे और दुकान में जो तिजारत का जो माल रखा हुआ है वो, ये सब मिला करके भी अगर 50,000 रुपये हैं और उसके ऊपर एक साल गुजरता है तो उसके ऊपर जो है ज़कात देना ज़रूरी हो जाता है। ज़कात देना उसके ऊपर जो है फ़र्ज़ हो जाता है, ज़कात निकालना। अब देखिए, आज तकरीबन जो है मार्च की 22 तारीख है 2024। 2023 मार्च 22 को किसी के पास 50,000 रुपये आए। अब वो इससे पहले नहीं थे, जैसे ही आए अब वो साहिब निसाब हो गया। अब देखेंगे 22 मार्च 2023 में उसके पास 50,000 रुपये थे, 22 मार्च 2024 में उसके पास 50,000 रुपये हैं। मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूं। बीच में थे कि नहीं थे कि वो अलग बात है, लेकिन जैसे ही शुरू और साल का आखिर 50,000 रुपये तो नोट कर लेना। हमें नोटिस नहीं करते कितने पैसे आते रहते हैं, कितने पैसे जाते रहती, नोट करना उसे। नोट करते ही जो है 22 मार्च 2023 और 22 मार्च 2024 ये दिन और ये दिन उसके बैंक बैलेंस रहे, बीच में रहे कि नहीं रहे, इसके ऊपर जो है ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से जो इंसान साहिब निसाब है उसे एक हफ्ता पहले, आज ज़कात निकालना है, एक हफ्ता पहले कहाँ से कि 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए ज़मीन बेचे की, क्या की माल था कि कुछ क्या की, एक पैसे आए, उसकी भी ज़कात निकालना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हर माल पर एक साल गुजरना है को। अब वो आए 22 लाख 8 रोज़ पहले ना और उसे आइंदा साल निकालना। अब फिर कोई 4 दिन के बाद 2 लाख है। हर माल पर जो है साल गुजरना नहीं है। किसी भी एक माल पर साल गुजर गया तो ज़कात निकालते वक्त जो है उन सब को जो है क्या करेंगे, जमा करेंगे। अब एक मसला ये है, अगर किसी के पास हज को जाने के लिए पैसे रखे हुए हैं बैंक बैलेंस में या घर में रखे हुए हैं, तो अगर इंसान साहिब निसाब है, ज़कात निकाल रहा है, तो वो पैसों की भी ज़कात जो है वो निकालेगा, हिसाब लगाएगा। अच्छा, हज को जाने के पैसे हज कमेटी में ले जा करके जमा कर दिए। अब जमा कर दिए तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं है। अगर जमा नहीं किए हैं, अभी तक घर में हैं, तो फिर उसके ऊपर ज़कात। अगर कोई प्राइवेट से हज को जा रहा है, अभी वो टूर वाले को वो बाद में जा करके पैसे देगा, तो उस वक़्त में। यहाँ एक छोटा मसला ये है कि हज कमेटी को जो हमें पैसे दिए हैं, पहले जो है वो रियाल की शक्ल में कुछ खर्च करने के लिए देते थे, और जितने पैसे वो खर्च करने के लिए रियाल की शक्ल में देंगे उसका हिसाब लगा करके ज़कात निकालेंगे। लेकिन मालूम हुआ कि आजकल वो पैसे नहीं दे रहे हैं, अब नहीं दे रहे हैं, पहले देते थे अब नहीं दे रहे हैं, तो वो किस्सा ही ख़त्म हो गया। इसी तरीके से जैसे जैसे मसाइल आएंगे मैं सामने आप क्या बयान करते जाऊंगा। टेंट हाउस के सामान हैं, बर्तन हैं, खाने पीने की प्लेटें हैं, इनका हिसाब लगा करके ज़कात नहीं लगेंगे, ज़कात नहीं निकालेंगे, बल्कि जो इससे आमदनी हो रही है। इसी तरीके से कंपनी में, कारखाने में क्या है, मशीनें हैं, मशीनों के हिसाब नहीं लगाएंगे, मशीनों से उससे जो आमदनी हो रही है उसके ऊपर जो है क्या लगाएंगे, उसका हिसाब लगाएंगे और ज़कात निकालेंगे। इसी तरीके से दुकान के अंदर जितना माल तिजारत के लिए रखा हुआ है, हत्ता कि किसी का इंसान का मेडिकल स्टोर है, दवाखाना है, वो पूरे गोलियों का, पूरे टैनिकों का हिसाब लगाएगा ज़कात की रकम निकालने के लिए। हर साल में इंसान चाहे जो भी दुकान हो, कपड़े की दुकान है तो पूरे कपड़े के कितने थान हैं वो हिसाब लगाएगा। मोटा मोटा नहीं, पाई का हिसाब लगाएगा। मोटा मोटा नहीं हो 200, 300, 1000, 15,000 के हो सकते हैं, नहीं, पूरा पाई का हिसाब रखाएगा। जिसकी भी जो भी दुकान है, बेचने का माल अगर उसमें रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो है ज़कात है। इसी तरीके से तिजारती प्लॉट है, एक आदमी ज़मीन खरीदा या घर खरीदा सिर्फ इस वजह से कि अच्छा रेट आया तो दे देंगे, रेट निकलते ही दे देंगे, अब इसके ऊपर भी ज़कात है। अच्छा, यहाँ एक मसला ये है, रख लेंगे, हमेश बन लेंगे, रेट अच्छा आया तो देंगे, नहीं आया तो हमेश रख लेंगे। अगर ये दो भी नियत रही तो फिर इसके ऊपर ज़कात नहीं है। हुआ तो हमेश रख लेंगे, नहीं तो बेच डालेंगे। इसी तरीके से
अगर किसी के आटवा ही, कारा ही, टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी रखकर है, आटवा रखकर है, तो टैक्सी और आटों पर नहीं है, जो उसकी इनकम है उसके ऊपर जो है ज़कात है। इसी तरीके से एक मसला ये है, एक इंसान पीएफ के पैसों की बात है। असर के बाद जो है मसाइल में तकरीबन ये मसले आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारा मजमा जो है नया भी रहता है। मैं उन हजरात के लिए ये बातें बयान कर रहा हूँ। पीएफ की रकम, कोई इंसान जो है किसी कंपनी में काम कर रहा है तो पीएफ के पैसे हर महीने क्या होते हैं, पकड़े जाते हैं। अब इसके ऊपर ज़कात है या नहीं है? देखिए, बाज़ कंपनियों में पीएफ की पॉलिसी करवाना ज़रूरी होता है। अभी तो आप हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं तो तुम्हें पीएफ कराना ही पड़ेगा, ज़रूरी है। अगर कंपनी की तरफ से पीएफ की पॉलिसी कराना ज़रूरी हो गया हमारे लिए, उसके बगैर चारा नहीं है, अब उन पैसों की ज़कात नहीं निकालेंगे। जब पैसे वो हाथ को आएंगे, रिटायर होंगे तो तब, या रिज़ाइन करेंगे तब, उस वक़्त में जो है उसकी ज़कात निकाली जाएगी। और ये जो साल गुजर जाती है उसकी भी ज़कात नहीं। जब हाथ को मिलने के बाद, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो इख्तियार देती हैं, आप चाहे तो पीएफ कराओ, चाहे तो इख्तियार दे दिए। अब ये इख्तियार हमारे ऊपर आ गया, हमें अपने इख्तियार से पीएफ की पॉलिसी को इख्तियार किए हैं। अब जो है हर साल जितने पैसे वहाँ पर जमा हैं उन पैसों को भी ज़कात में हिसाब लगाएंगे। इसी तरीके से एक आदमी जो है पिगनी बन रहा है, रोज़ाना उसके पैसे जमा हो रहे हैं, तो वो भी जो है हिसाब लगाएगा ज़कात की रकम में कितने पैसे जमा हो गए हैं। इसी तरीके से एक आदमी कुरा डाला हुआ है, एक कुरा है और एक चीटी है। अब चीटी डालना जायज़ है नाजायज़ है वो दूसरा मसला है, वो उसको साइड में रखते हैं। 5 लाख की चीटी डाला है, अब तक वो महीने महीने को जो है 3 लाख रुपए जमा कर दिया है, अभी इसकी चीटी नहीं उठाया है इन्हें। वो 3 लाख रुपए का हिसाब लगा करके भी ज़कात निकालेगा। अगर कोई कुरा डाला है, 1.5-2 लाख का कुरा डाला है, अब उसमें पैसे अभी बाकी हैं, लेकिन 5 महीनों का कुरा बन दिया है, महीने को 10,000 रुपये से 50,000 रुपये बन दिया है, या 8 महीनों का 80,000 रुपये बन दिया है, तो उसका भी हिसाब लगा करके ये ज़कात निकालेगा। इसी तरीके से किसी की बच्ची MBBS कर रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, तो उसकी सालाना तालीम के लिए 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख हमें सेव कर कर हैं, हर साल बनना है, लेकिन वो बीरो में है या बैंक में है, कुछ भी हैं, उसकी भी ज़कात निकालेंगे। जो फीस बन दी है उसकी नहीं, जो बनने के लिए रखे हुए हैं आदमी जो है उसकी भी क्या करेगा, उसकी भी जो है ज़कात इंसान जो है निकालेगा। औरतें जो ज़ेवरात इस्तेमाल करती हैं ना, ये इस्तेमाल करने की ज़ेवरात पर भी ज़कात है, और जो बीरू में ज़ेवरात रखे हुए हैं उसके ऊपर भी ज़कात है। बाज़ लोग जो है गलतफहमी पैदा कर रहे हैं कि भी नहीं, जो ज़ेवरात इस्तेमाल नहीं करते, बीरू में रखे रहती, कब की एक बार इस्तेमाल होती। औरतें जो है रोज़ाना कहाँ लादी रहती हैं, कब की एक बार ही इस्तेमाल होती हैं। 3 महीनों में एक बार फंक्शन हो गया कि 2 महीने में एक बार फंक्शन हुआ कि महीने में एक बार डाले, तो भी साल में 12 बार ही इस्तेमाल हो रहा उसने, बकिया तो बीरू में 6 सुने। सुबह शाम कहाँ उसे फुर्सत है कि पूरा मांग टेला लगा करके, कान लगा करके, फिर बंगड़ियाँ पहन करके, इतना सब किसी के पास टाइम नहीं रहता है। ये सब बहानेबाज़ें नहीं चलती हैं। एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हाथ में चांदी की कंगन थी। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, आयशा तुमने इसकी ज़कात निकाल दी? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह इसकी भी ज़कात निकालनी है? फरमाया ज़कात निकालो, वरना ये तुम्हारे जहन्नम में जाने के लिए यही काफ़ी हैं। किससे फरमा रहे हैं? उम्मुल मोमिनीन, खुलासा है हदीस का। तो इस वजह से अब कौन निकालेगा बीवी की ज़कात? मियाँ निकालेंगे, शौहर निकालेंगे। अच्छा नहीं निकाले तो मियाँ गुनहगार? क्या मियाँ गुनहगार नहीं है, जिम्मेदारी तो बीवी की 600। जाहिर बात है बेचारी उन्हें जॉब को ना जा रही है, ना कमाने जा रही है, तो शौहरों का हक बनता है कि वो खुद निकाल दें। जाओ जी तुम्हारा माल तुम्हें निकालो। अब उन्हें कहाँ से निकालेंगे? अगर शौहर खुदा ना खास्ता ऐसे बोल भी डाला तो उन्होंने अपनी छोटी एक अंगूठी की क्या थी भी एक बेच को बहरहाल ज़कात निकालना ज़रूरी है, शौहर के ऊपर डिपेंड होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से कुछ माल जो है जेवर शादी के लिए रखा हुआ है, अपनी बच्ची की शादी है, जेवर सब लेकर रख दिए, जमा कर देते हैं। आमतौर पर घरों में जेवरात जो है जैसे ही कोई रिश्ता अच्छा आएगा उसे शादी कर देंगे, बीरू में रखा हुआ है। अब उसके ऊपर ज़कात का क्या हुक्म है? उसके ऊपर भी ज़कात निकालेंगे। अगर वो जेवर बच्ची के हवाले कर दिए हैं तो वो खुद लड़की उसके ज़कात निकालने की फ़िक्र करेगी, लेकिन आमतौर पर शादी तक बच्ची को हवाले नहीं करते हैं, लड़की के हवाले नहीं करते हैं। तो वो जो ख़रीद करके रखा है, माँ ख़रीद करके रखी है तो माँ ज़कात निकालेगी, बाप ख़रीद करके रखा है तो बाप ज़कात निकालेगा, भाई ख़रीद के रखा है तो भाई उसकी ज़कात निकालेगा। इसके अलावा जो है रहने का मकान, गाड़ी, चाहे कितने लाख की भी हो, कार चाहे कितने लाख की भी हो, वाच चाहे कितने लाख की भी हो,
इन सारी चीज़ों पर जो है ज़कात नहीं है। बकिया तिजारती चीज़ पर जो है, तिजारत की गाड़ियाँ हैं डीलिंग ऑफिस में, फिर उनकी जो है मालियत का हिसाब लगा करके जो फिर उनकी भी जो है इंसान को जो है ज़कात निकालना पड़ेगा। हर चीज़ का, हमारा बाज़ार है, बाज़ार में भी जिस किसी की भी दुकान में जो कुछ भी जितना पड़ा हुआ है वो सब हिसाब लगा करके पाई पाई का ज़कात निकालेंगे। अगर ऐसा हो गया कि पूरा हिसाब लगाना जो है मुश्किल होता है, गुज़िश्ता बार मुझे एक साहब ने बताया कि हज़रत पूरा माल हमना हिसाब लगाना बहुत मुश्किल होता है हज़रत, हमें जो है किसी गाहक को, किसी ख़रीदार को बुलाए और मोटा मोटा रमसम ये कितने को ख़रीदता बा, अब उन्हें कितना ख़रीदता है उसका हिसाब हो गया, फिर उसकी हम ज़कात निकालेंगे। लेकिन दूसरे साहब ने बताया क्या भी नहीं हज़रत, सब हिसाब लगा सकती हैं, ये सब बेकार के बहाने हैं। अब वो खुद आप हज़रात जानते हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है कि कुछ हज़रात ने कहा कि हिसाब लगाना मुश्किल है, कुछ हज़रात ने कहा नहीं हज़रत हिसाब लगाना आसान है, कौन बोले सो तुम ना को, दोनों बाज़ार के ही आदमियाँ हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या सही है क्या दुरुस्त है। तो जिससे आसान है लगा सकता है वो हिसाब लगाए, जिससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो मोटा मोटा हिसाब लगा करके जो है वो अपनी ज़कात को जो है वो अपनी ज़कात को निकालेगा। अल्लाह ताला और भी बहुत सारे मसाइल हैं, कितने मसाइल बयान किए, 4 जुम्मा भी उसके ऊपर बयान करे तो कम। जब से इस्लामी खिलाफत जो है मुसलमानों से यहाँ ख़त्म हो गई है, 3 लानतें हमारे अंदर आ गई। एक, लोगों से ज़कात के मसाइल निकल गए, लोगों को ज़कात देने की आदत ही छुड़ गई। दूसरा जो है सूदी मामलात आ गए। एक तहक़ीक़ के मुताबिक 70% इंसान जो है आजकल सूद में मुलविस है, 70% लोग सूद में, हर छोटा हर बड़ा। और आखिरी तीसरी चीज़ जो है भीख मंगनों का रिवाज आ गया। ये जो बाहर जो प्रोफेशनल फ़कीर होते हैं इन लोगों को अपनी ज़कात हरगिज़ ना दें, सीधी सीधी बात है, ये इनका पेशा है, ये इनका काम है, ये ख़ानदानी फ़कीर हैं, बल्कि ये लोग सूद को देते हैं, नशा बेचते हैं, चर्स बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, इनकी बिल्डिंगें हैं, इनके टैक्सियाँ हैं, ये खामखा जो है लोगों को गुमराह करते हैं। हमारा मुसलमान जो है जुमे के दिन आता है और देता चला गया, रहम दिल ना, रमज़ान में एक मौका खर्च करने का आता, ऐसी बात नहीं है। तहक़ीक़ करके, जा करके, पहुँच करके, खुसूसन ऐसे इंसान को ज़कात या सदक़ात देने की कोशिश करें। ला यसअलून तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम, कुरान की आयत सुन लीजिए, ला यसअलून अन्नासा इल्हाफ़ा, आप उन लोगों को पहचानेंगे उनकी पेशानी से। किससे पहचानेंगे? कभी वो किसी के सामने जो है दस्ते सवाल दराज नहीं करेंगे, देने के तो ए नको भी, ए नको 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 नको। अब आप उन लोगों को जो है ज़कात की रकम, ज़कात बोल को देना ज़रूरी नहीं है, 2-3 मिनट लग जाएंगे, आप सुन लीजिए। ज़कात की रकम गिफ्ट बोल करके भी दे सकते हैं। जैसे बहन बहुत ज़्यादा मोहताज है, बहन भान है, ले माँ इधर ज़कात के पैसे थे, एकदम दिल को बच्चा लगेगा, क्या मेरा भाई लाखों मुझे ज़कात की, हालांकि मुस्तहिक है, ईदी के नाम से भी ज़कात दे सकते हैं। गिफ्ट, रमज़ान का गिफ्ट, तेरे से बढ़कर का क्या थी भी खर्च कर ले, ज़्यादा बात किए बगैर जो है अपनों को, रिश्तेदारों को जो है खर्च करने की तौफीक खर्च करें। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला यहाँ पर जितने इंसान बैठे हुए हैं तमाम को ज़कात निकालने वाला बना दे। अल्लाह ताला ज़िंदगियों में चैन, सुकून, राहत और आफ़ियत दे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान है, गोनी कप्पा की मस्जिद, पहले भी आप हज़रात के सामने